हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट व्हाट इज लिविंग को डिस्कस कर लिया था। आज की स्लाइड में हम इसके सेकंड पार्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। आप अपने चारों ओर बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जिसमें बहुत तरह के प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो डिफरेंसेस होते हैं या जो वेरिएशंस होते हैं, उसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं, या फिर इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्पीशीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो इसमें एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता लगा कि अप्रोक्स ये 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं पूरे वर्ल्ड में, प्लांट्स और एनिमल्स के। तो क्या सभी स्पीशीज का पता लगाया जा सका है? नहीं, सभी स्पीशीज का पता नहीं लगाया जा सका है। कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाना बाकी है, या ये भी हो सकता है कि सर्वे या काउंटिंग से पहले वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हों। तो डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ रूल्स या कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है, जिसमें स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है और फिर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। और कैरोलस लिनियस, जो स्वीडन के एक नेचुरलिस्ट थे, उन्हें फाउंडर या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बुक पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बताया था। ये जो टर्म है टेक्सोनॉमी, इसे सबसे पहले A. P. D. कैंडोले ने 1813 में दिया था। टेक्सोनॉमी के क्या प्रोसेसेस हैं? इसके 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है क्लासिफिकेशन और फोर्थ है नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले स्पीशीज को स्टडी करने के लिए उनके कैरेक्टर्स, उनके गुणों को जानना जरूरी है कि उनमें किस तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके सेल के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है और उनके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे जानकारी को इकट्ठा करना जरूरी है। तो ये कैरेक्टर्स को जिस प्रोसेस से हम समझते हैं, उसी प्रोसेस को कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। कैरेक्टर्स को समझने के बाद उस स्पीशीज का एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिससे उसका नेमिंग किया जा सके। तो उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई या करेक्टली डिस्क्राइब करने के प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कर लेने के बाद स्पीशीज को इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सपोज एक स्पीशीज है जिसमें रूट्स हैं, शूट्स हैं, लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं, तो इन्हें किस ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा? ये प्लांट्स के कैरेक्टर हैं, तो इन्हें प्लांट्स के ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा। उसी तरह से कोई एक स्पीशीज है जिसमें एक्सटर्नल ईयर्स हैं और बॉडी हेयर है, ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसे किस ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा? उसे मैमेलिया के ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा। इसी तरह से हम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के आधार पर एनिमल्स या प्लांट्स को उनके ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं। सपोज वीट का जो कैरेक्टर्स है वो वीट का ही कैरेक्टर होगा, वो राइस या फिर दूसरे प्लांट के कैरेक्टर से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। उसी तरह से बहुत सारे जो स्पीशीज हैं, जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, मैमल्स हैं, वीट है, राइस है, प्लांट्स है, एनिमल्स और भी जो दूसरे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनका हम यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, इन कैटेगरीज का साइंटिफिक टर्म में हम टेक्सा कहते हैं। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सा या डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिस प्रोसेस को ही टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन करने के बाद बारी आती है नॉमेनक्लेचर करने की, यानी कि स्पीशीज का एक नाम देने की। नॉमेनक्लेचर क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक नाम देने का एक सिस्टम है।
तो ये नाम कैसे दे सकते हैं? ये नॉमेनक्लेचर 2 तरह से हो सकता है। एक तो स्पीशीज़ का कॉमन नेम होता है, जो उनका लोकल नेम होता है। जिस स्पीशीज़ में वो पाए जाते हैं, उस लोकल एरिया के जो भी लोकल लैंग्वेजेज़ होते हैं, उसमें उस स्पीशीज़ का जो नाम होगा, उसे कॉमन नेम कहेंगे। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेजेज़ हैं, तो एक ही स्पीशीज़ को अलग-अलग एरिया में बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है। सपोज़ पैडी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? धान कहते हैं, संस्कृत में इसे व्रीहि कहते हैं, तमिल में नेल्लुस कहते हैं। तो इस तरह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसका एक नाम ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो। तो इस तरह से स्पीशीज़ का एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, जो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। इस तरह के नाम को साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो पैडी का इतने सारे लैंग्वेजेज़ में इतने नाम हो सकते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम होगा ओराइज़ा सटाइवा, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा। साइंटिफिक नेम को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में लिखते हैं। जो भी स्पीशीज के साइंटिफिक नेम्स होते हैं, उसमें 2 वर्ड्स होते हैं। जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है, वो जेनेरिक नेम होता है, जो जीनस को डिनोट करता है। और जो सेकेंड वर्ड होता है, वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जो स्पीशीज को डिनोट करता है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखने का रूल ये है कि जब भी आप किसी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, तो उसका जो जीनस का नेम होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो स्पीशीज का नेम होगा, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसका एम मैंगीफेरा जो जीनस का नेम है, उसका एम कैपिटल होगा और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, तो इसका आई स्मॉल होगा। और यहाँ पर एक एब्रिविएशन दिया जाता है LINN, जो लीनियस को डिनोट करता है, क्योंकि लीनियस ने ही सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने एनिमल के डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिया था। और एक दूसरा बुक लिखा था स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स का साइंटिफिक नेमिंग किया था। तो इस तरह से आज की स्लाइड में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके थर्ड पार्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे।